तो आज दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। दिल्ली में ये कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक होगी, जहां उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के दिग्गज मंथन करेंगे। तकरीबन 45 प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल हो सकती है। दरअसल इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा और बैठक में फाइनल मुहर लगने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी पार्लियामेंट्री बोर्ड को प्रत्याशियों की लिस्ट सौंपेगी। तो एक अहम बैठक होने वाली है जया, जहां दोनों ही राज्यों में चुनाव हैं और ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। चुनावों के ऐलान के बाद अब सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए ये तमाम बैठकें कर रही हैं, जिसमें कांग्रेस की भी ये एक अहम बैठक आज होनी है। बिल्कुल, और मंथन का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। करीब 45 प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल और आज दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होगी। एक बार फिर से मंथन का दौर देखने को मिलेगा। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के दिग्गज नेता मंथन करेंगे। तो यूपी के अलावा जया उत्तराखंड में भी अब लगातार सियासी लड़ाई चलती जा रही है, तेज होती जा रही है। सत्ता में आने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अभी असमंजस बना है उम्मीदवारों को लेकर, क्योंकि ना तो अभी भाजपा ने पत्ते खोले हैं और ना ही कांग्रेस ने। दोनों पार्टियों के आला कमान अभी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहे हैं और आज कांग्रेस तो कल दिल्ली में भाजपा की अहम बैठक है। भाजपा के संसदीय बोर्ड की टिकटों को लेकर एक अहम बैठक होगी और मंथन का दौर लगातार हम देख रहे हैं अनु। बिल्कुल, और टिकट वितरण इस लिहाज से भी ज्यादा खास है कि असल टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मानी जा रही है। हालांकि आज कांग्रेस तकरीबन 45 उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर सकती है, तो भाजपा में भी कुछ नाम फाइनल हो चुके हैं। और ऐसे में न सिर्फ पार्टी नेताओं की बल्कि वोटर्स की निगाहें भी प्रत्याशियों के चेहरे पर टिकी हुई हैं कि आखिर किस दल से किस सीट पर किस नेता को टिकट मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो चेहरे ही होते हैं जया, जो जीत को और ज्यादा आसान बना देते हैं किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि एक उनका अपना जनाधार होता है, उनकी एक अपनी इमेज होती है। तो ऐसे में बहुत सोच समझ कर ही पार्टियां ये फैसला लेती हैं कि किस उम्मीदवार को किस सीट से लड़ाया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। पंकज, क्योंकि अब तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से, चाहे हम बात करें भाजपा की तरफ से, हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से पत्ते खोल दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा में क्या रणनीति अपनाई जा रही है उम्मीदवारों के लिए? बिल्कुल जय, देखिए ये वॉच एंड वेटिंग की स्थिति है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के प्रत्याशियों पर नज़रें लगाए हुए हैं कि कौन पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है, और इसीलिए थोड़ा इसमें वक्त लग रहा है। लेकिन अब ये वॉच एंड वेटिंग की जो स्थिति थी ये भी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि एक हफ्ते का वक्त है नामांकन स्थिति को लेकर। 21 तारीख से उत्तराखंड में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस एक हफ्ते के भीतर सभी 70 प्रत्याशियों के लिए नाम तय करने होंगे दोनों ही पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी इसमें सबसे आगे निकल गई है, 42 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और दूसरी तरफ अगर हम भाजपा कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही पार्टियां अपनी तरह से रणनीति बना रही हैं कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए। एक बात ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिन सीटों पर विरोध की स्थिति नहीं है, ऐसी तकरीबन कांग्रेस की 40 सीटें हैं जहां पर ज़्यादा विरोध की स्थिति नहीं है, जिसमें कुछ सिटिंग विधायक हैं और कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो 2017 में बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे, तो उनको लगभग टिकट मिलना तय हो चुका है। वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा अपने सिटिंग विधायकों को ऐसी सीटों पर टिकट देने जा रही है जहां पर बहुत ज़्यादा विरोध की स्थिति नहीं है, यानी कि जो बड़े चेहरे हैं उनको टिकट मिलना लगभग तय है। और तकरीबन ये भी माना जा रहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा सिटिंग विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं। आज देहरादून में भी एक भाजपा की बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के बड़े अधिकारी जो उसमें मौजूद रहेंगे। उसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसमें तमाम रणनीति तैयार की जाएगी। तो आज ये माना जा रहा है कि पूरी तरह से आज जो फाइनल पत्ते हैं दोनों ही पार्टियां खोल देंगी और अपने जो फाइनल प्रत्याशी हैं उनके नाम तय कर देगी। लेकिन क्योंकि एक पूरा तरह से अगर देखा जाए तो एक पूरा फार्मूला होता है विधायकों के नाम फाइनल करने का प्रत्याशियों के, वो उनको लेकर पार्टी आगे चल रही है। जानना चाहेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड जब भी पार्टियों की तरफ से लिस्ट तैयार की जाती है, उम्मीदवारों के जब नाम आते हैं तो किसी न किसी नेता का, किसी न किसी पक्ष का ज्यादा प्रभाव उस पर दिखता है। तो बीजेपी और कांग्रेस में ऐसे कौन से दिग्गज नेता है जिनका प्रभाव इस सूची में हमें दिखाई देगा?
ये निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण बात अनु आपने पूछी है और इसमें खास बात यह है क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो कांग्रेस की बात करें तो हरीश रावत और प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल और दूसरे अगर प्रभारी की बात करें तो ये 3-4 नाम ऐसे हैं जो इनमें जो प्रत्याशियों का जब नाम होगा तो इनके सबसे ज़्यादा प्रभाव के तौर पर इनके नाम इसके प्रत्याशियों के नाम होंगे। तो इन्हीं के इर्द गिर्द चेहरे घूमने वाले हैं उसको लेकर। हरीश रावत अपनी तरफ से ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम उनके जो करीबी लोग हैं उनको टिकट मिल जाए और प्रीतम सिंह भी अपनी तरह से लॉबिंग में जुटे हुए हैं। भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा क्योंकि धड़ेबाजी में बहुत ज़्यादा अब नहीं रही है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्योंकि सिटिंग विधायक इतने हैं कि उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा किस पार्टी का किस नेता के करीबी नेता है, लेकिन इसमें फिर भी अगर देखा जाए तो दिल्ली से तमाम नेता अपने अपने लोगों को चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री अब एक अपनी तरह से लॉबिंग में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हैं, वो भी चाह रहे हैं कि उनके जो करीबी विधायक हैं उनको टिकट मिल जाए। प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, इसमें तमाम चीजें ये हैं। तो इस तरह से तमाम लॉबिंग अपने नेताओं से लगा रहे हैं। पंकज, फाइनल यही देखना होगा कि जब लिस्ट आउट होगी तब कितनी असरदार ये सूची रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।